वृषभ और सिंह की जोड़ी उत्तम, हर काम होता है सर्वोत्तम। एक लड़का स्थिर शांत स्वभाव का, इतना विश्वसनीय कि आप उस पर निर्भर रह सकते हैं। एक लड़की तेजस्वी, आत्मविश्वास से परिपूर्ण, इतनी आकर्षक कि उस पर सभी का ध्यान आकर्षित हो जाए। लड़के को कंफर्ट अत्यंत प्रिय तो लड़की को क्राउन अच्छा लगता है। वह कहता है जैसा है मुझे चलेगा, तो लड़की कहती है जैसी मेरी इच्छा है वैसा ही होना चाहिए। इन स्वभाव विशेषताओं से आपने पहचान लिया होगा कि इसमें लड़का वृषभ राशि का, लड़की सिंह राशि की है। इन दो राशियों के व्यक्ति किसी भी कारण से एक साथ आ जाए, किसी भी कारण से उनका एक दूसरे से संबंध आ जाए तो क्या होगा? उनकी जोड़ी जमती होगी या ईगो क्लैश होता होगा? कभी कभी हम उस व्यक्ति की ओर आकर्षित होते हैं जो हमारे जैसे कतई ही नहीं होती, लेकिन वह हमें बदलने के लिए आती है। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम राशि रहस्य दो आत्माओं की कथा इस श्रृंखला को चला रहे हैं। आज के भाग में वृषभ और सिंह इन दो राशियों के रहस्य को समझने वाले हैं। इन दो राशियों के व्यक्ति किसी भी कारण से एक साथ आ जाए तो क्या होता है, उसे हम विस्तार से समझने वाले हैं। इस भाग को अंत तक देखें। आज की कथा है वृषभ और सिंह, ऐसे दो आत्माओं की, जहाँ एक अपने मूल स्वभाव के अनुसार स्थिरता प्राप्त करता है तो दूसरा पहचान बनाता है। लड़का बचपन से अत्यंत शांत, स्थिर, हर चीज़ धीमी करने वाला लेकिन स्थिर स्वभाव का। माँ कहती थी इसने कई किसी चीज़ की ठान ली तो वह कतई नहीं बदलता। उसे अपना डेली रूटीन अच्छा लगता था, कंफर्ट जोन उसे प्रिय था। स्कूल में भी अच्छा विद्यार्थी था, स्लो लेकिन कंसिस्टेंट। एक बार चित्रकला प्रतियोगिता में वह नहीं जीता, उस पर उसने कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन मन में दृढ़ निश्चय किया कि मेरे स्पेस के अनुसार मैं जीतूंगा। लड़की भी बचपन से आत्मविश्वास से भरपूर थी, किसी भी प्रकार का भय न पालते हुए सीधे स्टेज पर खड़ी रहने वाली, सभी का ध्यान आकर्षित करने वाली। स्कूल के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में तो स्टार थी, उसे प्रशंसा अत्यधिक प्रिय थी। लेकिन एक बार परफॉर्मेंस के बाद किसी ने उसकी प्रशंसा नहीं की, सभी ने उसे नज़रअंदाज किया, जिससे वह बड़ी दुखी हो गई। उसे बुरा लगा। उस दिन उसे एहसास हुआ कि यदि कोई मुझे इग्नोर करता है तो मुझे कतई अच्छा नहीं लगता। ऐसे दो विरुद्ध स्वभाव के व्यक्तित्व यदि रिश्ते में हो, पति पत्नी हो, तो क्या होगा? उनका वैवाहिक जीवन सुखमय होता होगा या विवाद होते होंगे? उनके घर के छोटे छोटे मूवमेंट अत्यंत मजाकिया होते हैं। वो कहती है मैं कहती हूँ वैसा करते हैं, इस पर वह शांति से कहता है मैंने जो तय किया वही होगा। उस पर सिंह राशि की पत्नी थोड़ी चिढ़ जाती है, कहती है तुम मेरी कुछ भी नहीं सुनते। वृषभ पति हंसकर कहता है और तुम किसी की भी नहीं सुनती हो। कभी कभी तो उसे कहता है कि क्या तुम थोड़ी शांत नहीं बैठ सकती। इस पर पत्नी तुरंत उत्तर देती है क्या तुम थोड़ा अच्छे से जीना नहीं सीख सकते। इस प्रकार उनके वैवाहिक जीवन में थोड़ी नोकझोंक लगातार शुरू रहती है, कभी हंसी मजाक में तो कभी गुस्से में। कभी कभी तो उनकी छोटी छोटी चीज़ों के लेकर विवाद होते हैं, लेकिन बॉन्डिंग कभी नहीं टूटता, क्योंकि मूल स्वभाव के अनुसार दोनों मजबूत होते हैं, दोनों ईमानदार होते हैं। लेकिन विवाद झगड़े का क्या करें, उसमें कौन गलत कौन सही है? सच कहा जाए तो उसमें दोनों भी गलत नहीं होते। एक स्टेबिलिटी है तो दूसरा पावर है, एक अधिक रुकता है तो दूसरा अधिक डोमिनेट करता है। लेकिन दोनों यदि एक दूसरे को अच्छे से समझ ले, अपने रिश्तों को उचित पद्धति से बैलेंस करे, तो ये रिश्ता अधिक पावरफुल बन सकता है। उनका वैवाहिक जीवन समृद्ध हो सकता है। आप भी क्या इन जोड़ियों में से एक है? या आपकी जानकारी में कोई वृषभ और सिंह राशि के पति पत्नी है तो उनके विषय में आपके अनुभव कमेंट पर लिखें। मान लीजिए कि वृषभ और सिंह राशि के दो व्यक्तित्व एक ही ऑफिस में एक साथ काम करते हैं, तो क्या होगा? ये जोड़ी ऑफिस में भी अच्छी जम सकती है, उत्तम काम कर सकती है, भले ही उनके मूल स्वभाव अलग अलग हो। एक शांत एवं स्थिर है जो काम में निरंतरता रखता है, बड़ा परिश्रम करता है, तो दूसरा सदैव आत्मविश्वास से भरा रहता है।
नेतृत्व करने वाला होता है, स्वयं काम करने की तुलना में दूसरों से अधिक काम करवा सकता है, जिस कारण स्वाभाविक रूप से उनकी काम करने की पद्धति अलग होती है। वृषभ व्यक्ति शांति से अपना काम करता है, किसी भी प्रकार की जल्दबाजी नहीं करता, क्योंकि उसके लिए स्थिरता महत्वपूर्ण होती है। वह कहता है काम उचित पद्धति से और शांति से होना चाहिए, उसमें गलती ना हो। सिंह व्यक्ति के काम करने की पद्धति इससे अलग है। उसके लिए केवल काम महत्वपूर्ण नहीं, बल्कि उस काम का इम्पैक्ट महत्वपूर्ण रहता है। वो कहता है काम ऐसा करे कि सब लोग देखते रह जाने चाहिए, सभी ने अपने काम की प्रशंसा करनी चाहिए। यहीं पर दोनों में अंतर पड़ना शुरू होता है। एक के लिए काम की क्वालिटी महत्वपूर्ण होती है, तो दूसरे के लिए विजिबिलिटी अधिक महत्वपूर्ण होती है। एक बैकग्राउंड में मजबूत होता है, तो दूसरा फोरग्राउंड में शाइन करने वाला होता है। दोनों अलग है, लेकिन सच कहा जाए तो ऑफिस में एक साथ काम करने वाली ये जोड़ी अत्यंत परफेक्ट होती है, क्योंकि एक अपने मूल स्वभाव के अनुसार काम को टिकाए रखता है, दूसरा उस काम को ऊंचाई देता है। एक फाउंडेशन है तो दूसरा आइडेंटिटी है। अब ये प्रश्न उपस्थित होता है कि क्या उनमें कभी समस्या निर्माण नहीं होती होगी? तो हाँ, उनमें समस्या निर्माण होती है जब दोनों का ईगो टकराता है। सिंह व्यक्ति को लगता है कि मैं लीड कर रहा हूँ, उसने मेरी सुननी चाहिए, तो वृषभ व्यक्ति को लगता है कि मैं इतना काम करता हूँ, इसलिए मेरी पद्धति योग्य है, मैं क्यों उसकी सुनूं। इस प्रकार काम में ईगो टकराने के बाद शांति विरुद्ध अभिमान, इनमें शीतल युद्ध शुरू होता है। क्लैश होने लगते हैं, लेकिन वे दोनों यदि सूझबूझ के साथ काम कर लेते हैं तो उनकी जोड़ी अधिक परफेक्ट बन सकती है। उनमें एक कार्मिक कनेक्शन है, इसलिए वे एक साथ आए हैं। उसके लिए दोनों ने कुछ चीज़ों का सीखना आवश्यक है। उस अनुसार वृषभ व्यक्ति ने थोड़ा फ्लेक्सिबल होना सीखना चाहिए। सिंह व्यक्ति ने ईगो पर नियंत्रण रखना चाहिए। यदि ऐसा हो जाए तो ये जोड़ी केवल टीम नहीं रहती, बल्कि एक अत्यंत पावरफुल कॉम्बिनेशन बन सकता है। क्या आप इन जोड़ियों में से एक हैं, या आपकी जानकारी में कोई ऐसे वृषभ और सिंह राशि के व्यक्ति है जो एक ऑफिस में काम करते हैं? यदि उनके विषय में आपके अनुभव कमेंट पे अवश्य लिखें। मान लीजिए कि वृषभ और सिंह राशि की जोड़ी घर में हो, तो उसमें भी माता वृषभ राशि की, लड़का सिंह राशि का हो तो क्या होगा? वृषभ राशि की माता अपने बच्चे को सदैव ग्राउंडेड रखती है, शांत रहना सिखाती है, स्थिर रहना सिखाती है। उसकी दृष्टि से जीवन में शांत एवं स्थिर रहना महत्वपूर्ण है। सिंह राशि के बच्चे में आग होती है, आत्मविश्वास से भरपूर होता है, स्वयं को सिद्ध करने के लिए सदैव प्रयास करते रहता है, लेकिन माँ उसे रोकती है। वह आगे बढ़ने का प्रयास करता है। यहाँ पर ऐसा लगता है कि माँ उसकी उन्नति में बाधक बनेगी, उसे रोकना चाहती है, लेकिन वैसा कतई नहीं होता, बल्कि माँ उसे स्टेबिलिटी देना चाहती है। वह ऐसा कुछ करना चाहता है जिससे माँ को उस पर गर्व हो। अर्थात दोनों भी गलत नहीं, दोनों का उद्देश्य अच्छा है, इसलिए वे दोनों एक दूसरे के स्वभाव को समझ ले तो ये लड़का जीवन में बड़ा नेता बन सकता है। आप भी क्या इन जोड़ियों में से एक हो, या आपकी जानकारी में कोई माँ बेटे की ऐसी जोड़ी है? यदि है तो कमेंट में अनुभव लिखें। मान लीजिए कि वृषभ और सिंह राशि के दो व्यक्ति मित्रता में हो, मित्रता के माध्यम से उनकी जोड़ी जम जाए तो क्या होगा? मित्रता में भी ये जोड़ी अत्यंत मजबूत होती है। वृषभ व्यक्ति सदैव अपने मित्र के साथ खड़ा रहता है, किसी भी स्थिति में अपने मित्र का साथ नहीं छोड़ता, सदैव सपोर्ट करता है। सिंह राशि का व्यक्ति अपने मूल स्वभाव के अनुसार मित्र को कॉन्फिडेंस देता है, सदैव मोटिवेट करता है, अर्थात उनकी जोड़ी अच्छी रहती है। तो उनमें क्या कभी समस्या निर्माण नहीं होगी? हाँ, उनमें भी समस्याएं निर्माण होती है। इसका कारण उनका मूल स्वभाव होता है। सिंह व्यक्ति को अटेंशन चाहिए, वृषभ व्यक्ति शांति चाहता है। एक स्पॉटलाइट है तो दूसरा शेडो में कंफर्टेबल है, इसीलिए वे दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट यदि मेंटेन करें तो ये मित्रता जीवन भर बनी रह सकती है, अधिक मजबूत हो सकती है। एक बार वे दोनों थोड़े विचलित और संभ्रमित होते हैं, तब उन्हें एक गुरु मिलते हैं, तो गुरु उनसे कहते हैं राजा और रक्षक दोनों की आवश्यकता है, लेकिन उनमें ईगो अगर बाधा बन जाए तो उनका राज्य नष्ट हो सकता है।
शक्ति एक दूसरे को हराने के लिए नहीं बल्कि एक साथ जीतने के लिए होती है। ये बात वृषभ और सिंह राशि के सभी जोड़ियों ने ध्यान में रखनी चाहिए। आपके जीवन में कोई ऐसी व्यक्ति है जिनके साथ आपके विचार जुड़ते हैं लेकिन कभी कभी क्लैश भी होते हैं? संभावना है कि ये कोई समस्या नहीं बल्कि कार्मिक कनेक्शन है। महत्वपूर्ण बात है कि वह कनेक्शन इस जन्म का नहीं बल्कि जन्म जन्म का है। राशि केवल भविष्य नहीं बताती बल्कि वह आत्मा के रहस्य को भी उजागर करती है। आपके रिश्ते में क्या ईगो क्लैश होते हैं? आप वृषभ राशि के हैं या सिंह राशि के? आपका उत्तर कमेंट में अवश्य लिखें। अब मुझे एक बात बताएं, आगे आपको कौन सी दो राशियों का रिश्ता समझना है? आपका उत्तर कमेंट में लिखें। मैं उन दो राशियों के जोड़ी का विश्लेषण लेकर आऊँगी। पुनश्च मिलते हैं राशियों की ऐसी ही गूढ़ एवं सत्य कथा के साथ। धन्यवाद। शुभम भवतु। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।